लेटेस्ट न्यूज़ इन चाईबासा। लेटेस्ट न्यूज़ इन चाईबासा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। विकास का 15 साल का विजन, स्वच्छ चाईबासा का संकल्प। नगर की सरकार के इस एपिसोड में आज हमारी खास मुलाकात नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार और वरिष्ठ भाजपा नेता अनूप सुल्तानिया से हुई। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पिछली बार भी वे चुनाव मैदान में थे, लेकिन दुर्भाग्यवश दूसरे स्थान पर रहे। इस बार उन्हें पूरा विश्वास है कि जनता ने मन बना लिया है और वे जीतकर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। उन्होंने कहा कि उनके पास शहर के विकास के लिए आने वाले 15 वर्षों का स्पष्ट विजन है। उनकी पहली प्राथमिकता शहर की साफ सफाई होगी। उनका कहना है कि आज शहर के कई गली मोहल्लों में गंदगी का अंबार लगा है, जिसे दूर करना जरूरी है। अनूप सुल्तानिया ने खासतौर पर जोड़ा तालाब की स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कभी यहाँ मछली पालन होता था, लेकिन आज यह कचरे का ढेर बन गया है। तालाब की सफाई और सौंदर्यीकरण उनकी प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने दावा किया कि वे शहर की सभी समस्याओं से भलीभांति परिचित हैं और जनता का समर्थन उन्हें जरूर मिलेगा। नगर की सरकार की इस एपिसोड में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वर्तमान हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिज्ञ अनूप सुल्तानिया जी हैं, जो पिछले कई दशकों से राजनीति करते हुए आ रहे हैं और आज इन्हें सिर्फ चाईबासा ही नहीं, पश्चिम सिंहभूम ही नहीं, कोल्हान प्रमंडल ही नहीं, पूरे राज्य में इनकी पहचान है। आज अध्यक्ष पद पर ये उम्मीदवार के रूप में हमारे साथ हैं, तो चलिए उनसे मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार पुनः फिर से ये अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार प्रकाश जी। सुल्तानिया जी, सबसे पहले तो आपका आज के इस एपिसोड में अभिनंदन है, स्वागत है। आप दोबारा फिर से नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के रूप में आ रहे हैं। पिछले बार कुछ कहा नहीं जा सकता था, लेकिन लड़ते लड़ते आप दूसरे नंबर पे पहुंचे। इस बार कैसा लग रहा है आपको? इस बार जनता पूरे मूड में है कि सबको देखा बार बार, अनूप सुल्तानिया को इस बार ये जनता के मन में है। पिछले बार भी देखिए चुनाव में मेरा मिथिलेश ठाकुर जी से मुकाबला था, जो एक दबंग व्यक्ति थे, पैसे के मामले में बहुत भारी थे, और उसके बाद भी मुझे 6000 मत मिले थे, उन्हें 9000 मत मिले थे। तो इस बार जनता ये मन बना चुकी है कि जो पिछले बार सेकंड स्थान में था, उसे इस बार पहले स्थान में हमें बैठाना है। क्योंकि देखिए यहाँ अभी देखा जाए तो 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान पर आए हुए हैं। ये सही है कि सभी आपसे जूनियर है जी, लेकिन उनके पास भी विजन होगा, बातें हैं जी, सारे लोग अपने अपने विजन के साथ में आ रहे हैं जी। आपका विजन क्या है जो जनता जानना चाह रही है? किन मुद्दों के साथ में आप सर में? देखिए, मुद्दे और विजन दो अलग मुद्दे हैं। मुद्दे तो क्या होते हैं, आप तत्कालिक बोलते हैं, नली गली साफ सफाई, ये मुद्दे हुए। बिल्कुल। विजन होता है 15-20 साल का। बिल्कुल वही, कि हम चाईबासा के लिए एक ऐसी योजना बनाए कि आने वाले 10-15 साल में एक साफ सुथरा शहर हमें देखने को मिले, आधुनिक शहर देखने को मिलेगा। इसको विजन कहते हैं। और मेरे मन में चाईबासा के लिए बहुत बड़ी योजना है, और मैं चाहूँगा कि अगर जनता मुझे मौका देगी तो वह विजन मैं इस धरातल पर उतार सकता हूँ। इसके लिए पैसे की जरूरत होगी, पैसा भारत सरकार देगी, झारखंड सरकार देगी, और भी बहुत से आय के स्रोत हैं जिसका उपयोग कर हम चाईबासा को एक आधुनिक शहर के रूप में, ऐतिहासिक और आधुनिक शहर के रूप में ढाल सकते हैं। शहर पुराना जी, व्यवस्था पुरानी है जी। आप ऐसा नया क्या करेंगे जी जो 23 तारीख को होने वाले चुनाव में 1 नंबर और एयर कंडीशन नजर आए पर मतदाताओं को? देखिए, जनता मेरे काम से वाकिफ है। जब जब इस शहर में कोई समस्या आई, चाहे ट्रेन की समस्या थी, 2003 के पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस इलाके में चाईबासा बड़ा जामदा रेलखंड में कभी एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी, लेकिन हम लोगों ने आंदोलन किया, ट्रेन चली। कोल्हान विश्वविद्यालय सपनों की बात थी, लेकिन हमने हकीकत में बदला। कोल्हान कमिश्नरी सपनों की बात थी, उसने हमने हकीकत में बदला। और छोटे काम की तो प्रकाश जी मैं क्या गिनती गिनाऊं। ये जनता जानती है कि अनूप सुल्तानिया
ने जिस काम को हाथ में लिया और जो ठाना है उसको पूरा किया है। इसलिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर मैं चल रहा हूं चाईबासा के लिए कि जब बिहार में 16 जिले हुआ करते थे तब झारखंड का ये एक जिला हुआ करता था पश्चिमी सिंहभूम जिला, जिसकी चौहद्दी किरीबुरु से लेकर बहरागोड़ा तक थी। आज चाईबासा शहर की दुर्दशा देखिए। जिन लोगों ने 10-12 साल तक चाईबासा शहर में राज किया अध्यक्ष उपाध्यक्ष बन के, क्या दुर्गति इन्होंने कर दी है शहर की। कोई एक भी ऐसी सड़क नहीं जिस पे आप चल सके, कोई नाली साफ नहीं, कोई स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं, साफ सफाई नहीं। जो हमारे प्राचीन तालाब है, जोड़ा तालाब की हालत देखिए, बाप रे, माने आंख में आंसू आ जाते। जोड़ा तालाब आज से 10-15 साल पहले जोड़ा तालाब में पानी रहता था, लोग जाते थे वहां मछली पालन करते थे। आज तो वो लगता कूड़ा करका का ढेर। एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस शहर को बर्बाद करने की योजना बनाई जा रही है। और मेरा पहला काम ये होगा, अगर मैं जीतता हूं तो इस षड्यंत्र को बेनकाब करना और शहर को एक सही दिशा देना। चाहे यहाँ पर बात किया जाए तो आधी आबादी महिलाओं की है जी, जितना पुरुष है जी, उतनी ही महिलाएं आधी आबादी है सर। लेकिन आपको नहीं लगता है कि शहर चाईबासा में महिलाओं को उपेक्षित किया जा रहा है? उनके लिए ना मनोरंजन की व्यवस्था है, अगर वो सड़क पर निकल गए, अगर जरूरत पड़ा तो पुनः घर आना पड़ता है। चौक चौराहा पर उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, महिलाएं तो सबसे ज्यादा पीड़ित होती है जब शहर खराब होता है। शहर में कानून व्यवस्था सही नहीं रहती है, गंदगी रहती है और लाइट की व्यवस्था, तो सबसे ज्यादा डर महिलाओं को होता है। इसलिए मैंने कहा ना, एक साफ सुथरा शहर जिसमें कुछ मनोरंजन के साधन हो, अच्छे पार्क हो, जैसे जोड़ा तालाब समझ लीजिए प्रकाश जी। अगर जोड़ा तालाब को हम वहाँ बहुत साफ करवा दे, बोटिंग की व्यवस्था करवा दे, चारों साइड में गार्डन बनवा दें, तो हमारी महिलाएं जाएगी वहाँ बोटिंग भी कर सकती है, अगल बगल पार्क का भी। उसी तरह बहुत से तालाब हैं, पुराने तालाब, जिनको का हम उपयोग कर सकते हैं, जाके हमारी महिलाएं जाके उसका लाभ उठा सकती है। शहर में शौचालय मूत्रालय की कमी है, लोग यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ। देखिए, आप देखिएगा कि बहुत जगह अभी 2-3 साल पहले शौचालय मूत्रालय बनाए गए, जैसे पिलाई हो चौक का कोना में देखिए, वो मेंटेनेंस नहीं होता है। ठेकेदारों को दिया गया, उन्होंने बना दिया, अब उसमें क्या कि ताला लगा के रखते हैं। हर जगह ऐसे बहुत से आप देखिएगा शौचालय और मूत्रालय बनाए गए हैं, लेकिन उसका मेंटेनेंस नहीं हो रहा। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम कोई चीज का निर्माण करते हैं तो उसका मेंटेनेंस भी हो, वह साफ सुथरा रहे, तब तो लोग जाएंगे बाथरूम लेटरिन करने जाएंगे। अगर वह गंदा रहेगा, गंदगी फैली रहेगी तो कोई नहीं है। तो चाईबासा में जितने भी बने हुए सब मेंटेनेंस के अभाव में माने उपयोगहीन हो गए हैं। अंतिम सवाल जी, कम शब्दों में जी, आप जनता से क्या अपील करेंगे? मैं जनता से यही अपील करूंगा कि आपने मुझे पिछले 45 वर्षों से इस शहर में देखा है, जनता की समस्याओं को लड़ते हुए, और पिछले बार आपने मुझे अध्यक्ष पद में दूसरा नंबर दिया था। इस बार मेरा क्रमांक 1 है। एक बार मुझे क्रमांक 1 पर भारी बहुमत से जिता के चेयरमैन बनाइए। उसके बाद आपकी समस्या मेरी समस्या मानकर मैं समाधान करूंगा, और हमारे जो पुरखों का बसाया हुआ शहर है, इसको एक ऐसे शहर के रूप में ढालने का कोशिश करूंगा कि हम गर्व से कह सकें कि हम चाईबासा के निवासी हैं। धन्यवाद। आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि आप अपने मुद्दों को लेकर के जो जनता के पास जा रहे हैं, जनता स्वीकार करेगी और 23 तारीख आपके पक्ष में होगा। बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद प्रकाश जी।